नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया है, उसके सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वह है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता आपको कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। और जिस दिन आपको पैटर्न का पता चल जाता है, उस पर अगर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आइए बढ़ते हैं। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें टोटल जो है 30 सेट को कवर किया गया है। आपको हम 4 सेट तक डिस्कस कर दिए हैं, आज आपका 5वां सेट होने वाला है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक आया था बिहार एसएससी के लिए, उसके सभी सेट का डिस्कस करके हम चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। इस बुक में टोटल क्वेश्चन जो है आपको 2011 से लेकर के 2022 तक कवर किया गया था। 2011 से लेकर के 2022 तक जितने भी टाइप का एग्जाम हुआ है, चाहे वह इंटर स्तरीय हो, चाहे वह स्नातक स्तरीय हो, उन सभी प्रश्न का संकलन इस बुक में 12 सेट के रूप में किया गया है। आइए बढ़ते हैं। बिहार एसएससी आपसे क्या कहता है? बिहार एसएससी कहता है कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। आइए बढ़ते हैं। आज आपका 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। क्वेश्चन की तरफ चलिए रुख करते हैं। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है कि ISWM का अर्थ है। ISWM का अर्थ क्या होता है? ISWM का अर्थ है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर में दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि ISWM मतलब इसका क्या कार्य है? तो यह जो है आपको अपशिष्ट कचरा जो है एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जो यह काम करता है। आइए बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो है आपको 3R का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। 3R का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, रिसाइकिल, रीयूज और एक और आर होता है, उसका आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को मनाया जाता है। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को जो है हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है? सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से जो है 44 से 11 किलोमीटर जो है किस एयरपोर्ट की है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट। डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट, इसका ऊंचाई जो है समुद्र तल से सबसे अधिक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो आया था, वह किस जीव के संरक्षण के लिए आया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा शाही। शाही जीव के लिए जो है संरक्षण के लिए, शाही जीव संरक्षण के लिए जो यह अधिनियम 1972 में आया था। आइए बढ़ते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो इंडिया अर्थात भारत है, किस अनुच्छेद में घोषणा किया गया है? तो भारत क्या है दोस्तों? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारत क्या है? भारत यानी इंडिया यानी भारत क्या है? तो दोस्तों इंडिया यानी भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत यानी इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। कोई भी देश जो बनता है वह 3 टाइप से बनता है दोस्तों। कितने टाइप से? 3 टाइप से। यानी उस देश का संविधान जो है 3 मतलब 3 आधार पे मतलब 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसी में से कोनो न कोनो सब देश में जो है ना, जैसे कॉन्फेडरल होता है, फेडरेशन होता है। पहला होता है कॉन्फेडरल, दूसरा होता है फेडरेशन और तीसरा होता है आपको दोस्तों यूनियन। तो कॉन्फेडरल से यानी जिस देश का संविधान जो है कॉन्फेडरल पर आधारित है, उस देश का मतलब कोई राज्य अगर चाहेगा उस देश से अलग हो जाए, हम अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना ले, तो वह अलग हो सकता है। और फेडरेशन जो है, जैसे अमेरिका का संविधान जो है दोस्तों फेडरेशन पर आधारित है।
तो कॉन्फेडरल की तुलना में फेडरेशन से अलग होना क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है। और जिस देश का संविधान मान लीजिए कि यूनियन पर आधारित है, उस देश से कोई भी राज्य टूट करके अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। तो हमारा देश भारत जो है, भारत का संविधान जो है यूनियन पर आधारित है, यानी राज्यों का क्या है दोस्तों, संघ है। राज्यों का यूनियन है, स्टेट ऑफ यूनियन, ये राज्यों का संघ है। और यह पूछेगा आपसे दोस्तों कि यह किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद नंबर 1 में चर्चा किया गया है। भारत राज्यों का संघ है, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 1 में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 1 में किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। यानी जब मृदा का कटाव बढ़ जाता है, जैसे ज़्यादा बारिश होता है तो क्या होता है, मृदा कटने लगता है। तो उस मृदा नहीं कटे, इसको कौन सी करने के लिए, रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाया जाता है। यह वृक्ष लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वृक्ष लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वनीकरण कहते हैं। या वृक्ष लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वनीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। यानी अशोक का साम्राज्य मतलब अशोक का शासन मतलब यहाँ पर नहीं था। तो वह उस क्षेत्र का नाम बताना है आपको जहाँ पे अशोक के साम्राज्य का क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अशोक का शासन नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मद्रास। राइट आंसर हो जाएगा आपको मद्रास। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उसके बाद है आपको निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार होगी। किस लड़ाई में जो है आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार होगी। राइट आंसर हो जाएगा आपको ट्राफलर की लड़ाई। ट्राफलर की लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की क्या हुआ था दोस्तों, अंतिम रूप से हार हुई थी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसांख्यिकी। राइट आंसर हो जाएगा आपको जनसांख्यिकी। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पाया गया है, छत्तीसगढ़ में। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। यह 1 नंबर वीवीआई क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में आता है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है दोस्तों, पादप होता है। और पारिस्थितिक प्रणाली में जब ऊर्जा का ट्रांसफर एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है, तो वहाँ पे मतलब प्रथम स्तर से दूसरे स्तर में जब ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो केवल 10% का ट्रांसफर होता है। कितना परसेंट का होता है दोस्तों, 10% का। केवल जो है 10% का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है आपको संसद का सदस्य नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों पूछ रहा है कि किस पर आधारित था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइमन कमीशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस पर आधारित था दोस्तों, साइमन कमीशन पर आधारित था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय की बर्लिन में स्थापना किसने किया था। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल का जो बर्लिन में स्थापना हुआ था, तो बोल रहा है कि बर्लिन में जो स्थापना हुआ था तो किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपाकरण पिल्ले। चंपाकरण पिल्ले इन्होंने जो है स्थापना किया था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी दोस्तों, तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी दोस्तों, रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासक दोस्तों कौन थी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम के अंदर में कि रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो है दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों, दिल्ली का शासक था। दिल्ली का शासक था। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों, दिल्ली का शासक था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेशी निवेश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेशी निवेश।
जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दोस्तों दिन और रात क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो बोले सूर्य कहाँ पर होगा दोस्तों, तो सूर्य जो है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। जब जब सूर्य जो है दोस्तों भूमध्य रेखा पर होगा तब तब जो है दिन और रात क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। दिन और रात क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। आप एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि वर्ष में कितना बार सूर्य जो है भूमध्य रेखा के लंबवत होता है या भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो वर्ष में जो है दोस्तों 2 बार जो है भूमध्य रेखा के ऊपर होता है सूर्य। 2 बार कब कब होता है दोस्तों, पहला होता है आपको 21 मार्च को और दूसरा होता है दोस्तों 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। यानी वर्ष में 2 बार जो है दिन और रात क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं। आइए बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार का गठन दोस्तों पूछ रहा है कि कहाँ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बलिया में। कहाँ किया गया था, बलिया में। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी कितनी होती है, लोच कैसी या कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋणात्मक। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऋणात्मक। सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। सागासो सागर किस महासागर में स्थित है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में। समुद्र किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में। जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है। जिला न्यायालय का दोस्तों मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है न्यायाधीश यानी जज का जो नियुक्ति होता है दोस्तों कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो पूना समझौता जो हुआ था दोस्तों गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों उसमें बोल रहा है कि जापान किस ओर से लड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के खिलाफ जो है यूनाइटेड किंगडम की ओर से लड़ा था। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ जो युद्ध किया था। योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था। योजना आयोग का दोस्तों स्थापना जो आपको 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का क्या काम है। तो योजना आयोग का काम है दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाना। योजना आयोग का क्या काम है, पंचवर्षीय योजना बनाना। योजना आयोग का क्या काम है, पंचवर्षीय योजना बनाना। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया। राजनीति और नीतियों से उत्पन्न शब्द है यह दोस्तों इंद्रधनुषी गठबंधन। यह शब्द बोल रहा है दोस्तों किसने दिया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बराक ओबामा। राइट आंसर हो जाएगा आपको बराक ओबामा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है। वातावरण का वह परत जो रेडियो तरंग को दोस्तों क्या करता है, अपरिवर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है, तो वह कौन सा है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपको आयन मंडल। राइट आंसर हो जाएगा आपको आयन मंडल। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध दोस्तों कौन लगा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको संसद। बोल रहा है दोस्तों कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। टोटल कितना महाजनपद था दोस्तों, 16 महाजनपद था, जिसमें से कुरु महाजनपद की दोस्तों राजधानी कहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ है। ये सिंधु घाटी में खुदाई के लिए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से निर्देश करता है। वाणिज्यिक मतलब क्या हुआ दोस्तों, व्यापार की दृष्टि से। तो व्यापार की दृष्टि से आर्थिक विकास को क्या करता है दोस्तों, निर्देशित करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहर। क्या हो जाएगा, मोहर। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुराण। राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों पुराण। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको, बिहार के सीतामढ़ी जिसे सीता जी के जन्मस्थली माना जाता है यह कौन सा, यहाँ जो है दोस्तों कौन सा मेला आयोजित होता है। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कौन सा मेला जो है आपको आयोजित होता है। राइट आंसर हो जाएगा विवाह पंचमी मेला। यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है, विवाह पंचमी मेला। किस भारतीय राज ने सिकंदर का विरोध किया था। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पोरस। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, पोरस। वह नदी जो पश्चिमी घाटी से नहीं निकलती है, वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है,
राइट आंसर हो जाएगा आपको बराक। बराक नदी जो है दोस्तों पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल, बिहार राज्य में जो है ऑपरेशन टोडरमल किसके लिए चलाया गया था? बिहार राज्य में दोस्तों पूछ रहा है कि ऑपरेशन टोडरमल किसके लिए चलाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? फल्गु नदी के किनारे। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि फल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है? फल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है? आइए बढ़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कनिष्क। सबसे प्रसिद्ध जो है कुषाण शासक कौन था दोस्तों? कनिष्क था। आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन आता है कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल काडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कुजुल कुजुल काडफिसेस। कुडुल काडफिसेस जो है कुषाण वंश के कौन थे दोस्तों? संस्थापक थे। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के मध्य लड़ाया गया था? पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों किस शासक के बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ाया गया था? पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ाया गया था। गदर पार्टी का स्थापना कब और कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना दोस्तों कब और कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था दोस्तों 1913 ईस्वी में। अमेरिका में हुआ था 1913 ईस्वी में। आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन में मतलब एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? ये आपको कमेंट में बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। सबसे ऊंची पहाड़ी सारनाथ की ऊंचाई कितनी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सारनाथ जो है इसकी ऊंचाई दोस्तों पूछ रहा है आपसे कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा 889.4 मीटर। 889.4 मीटर। गांधी जी के विदेशी सामानों के गांधी जी की जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? गांधी जी की विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों पूछ रहा है क्या था? राइट आंसर हो जाएगा आपको लघु उद्योग को क्या करना? प्रोत्साहन करना। लघु उद्योग को क्या करना दोस्तों? प्रोत्साहन करना। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? तो उग्रवादी दल से दोस्तों कौन संबंधित था? उग्रवादी दल से दोस्तों अरविंदो घोष संबंधित था। उग्रवादी दल से कौन था? लाल पाल, लाल लाल प्लस बाल प्लस लाल बाल पाल प्लस अरविंदो घोष। अरविंदो ये लोग जो है जैसे लाल से हुआ लाला लाजपत राय, बाल से हुआ बाल गंगाधर तिलक, पाल से हुआ विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जो है ये लोग जो है उग्रवादी दल यानी गरम दल से संबंधित रखते थे। और ये दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? तो दूसरे गोलमेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन प्रतिनिधि किया था दोस्तों? प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी, एम के गांधी। आपको बताना है दोस्तों कि गांधी जी जो है यहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तो किस जहाज से गए थे? उस जहाज का नाम बताना है। आइए बढ़ते हैं। भारतीय पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ कब हुआ था? पहला मंत्रिमंडल जो बिहार में कब संगठित हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ? बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ? सन 1860-62 में। सन 1860-62 में। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? 46 का 3 हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? लक्षद्वीप। काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों? काकोलत जलप्रपात जो है दोस्तों बिहार में है। बिहार में काकोलत जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है? बिहार में। बिहार के किस जिला में है दोस्तों? नवादा जिला में। बिहार के किस जिला में है? नवादा जिला में। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित की गई है। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई है? यह पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपको मुसरी मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर को लीचियों का शहर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट। प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे? प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपको जयशंकर पिंक पैंथर्स। जयशंकर पिंक पैंथर्स।
समान विज्ञान एवं गणित। समान विज्ञान और गणित से दोस्तों क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान में किस अंश पर एक समान होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों -40 डिग्री पर। ये कैसे निकलेगा दोस्तों? C/5 होता है फार्मूला बराबर F माइनस 32/9। इस फार्मूला पे F की जगह पे C रखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो -40 आएगा। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो ध्रुवण जो है दोस्तों प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में दिखाई नहीं देता है। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन कौन चीज को रूपांतरित करता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में जो है रूपांतरित करता है। किसी सिग्नल के तरंग के रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? किसी सिग्नल के तरंग के रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर मापी या सोनोमीटर के द्वारा। स्वर मापी या सोनोमीटर के द्वारा। मनुष्य के ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। सही विन्यास बताइए। तो सही विन्यास बताना है दोस्तों आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसको, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों। पहले आता है दोस्तों एक्सरे किरण, उसके बाद अवरक, उसके बाद दृश्य किरण, उसके बाद सूक्ष्म तरंग। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है दोस्तों? पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द बरौली तरंगे। द बरौली तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है? निम्नलिखित में कौन जलने में सहायक है? राइट आंसर है दोस्तों 59 का 1 नंबर ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। मार्स गैस कितना है? 60 नंबर। क्वेश्चन है दोस्तों मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन का दोस्तों। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द राइट आंसर इज क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट। क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट। अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत दोस्तों कितना है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27%। राइट आंसर हो जाएगा 27%। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान की सहायता के लिए दोस्तों अंतरिक्ष यान में किस धातु का बोल रहा है आपको प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको टाइटेनियम का। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु रंगहीन हो जाता है? पीतल बोल रहा है दोस्तों किसकी मौजूदगी में वायु में जो है रंगहीन हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिसके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों की क्षति पहुंच जाती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपको 2.5 के रूप में। पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है दोस्तों? तो पादप होता है। इससे पहले भी यह प्रश्न आया है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो नीचे की ओर जो प्रदूषक बहते रहते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपको निछालक। राइट आंसर हो जाएगा आपको निछालक। ग्रीन हाउस गैसों का अवधारणा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ग्रीन हाउस गैस का अवधारणा कॉन्सेप्ट किसने दिया था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपको जोसेफ फ्यूरियर। जोसेफ फ्यूरियर कब दिया था दोस्तों? 1827 में। कब दिया था दोस्तों? 1827 में। प्रदूषित वातावरण। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छींकने। छींकने में। किसमें? छींकने में। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेमफोसिया फिश। गेमफोसिया फिश। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया दोस्तों? द्रव यानी मैटर। द्रव यानी मैटर। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। शुक्र को जो है दोस्तों पृथ्वी का पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ का
तारा भी कहा जाता है। शुक्र को दोस्तों भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी है। मानव शरीर की सबसे लंबी लंबी हड्डी का क्या नाम है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा उर्वस्ती। उर्वस्ती, ऐसी को फीमर भी बोला जाता है शायद। कोंडो कोंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसका प्रोग्राम का रूप किस प्रोग्राम का दोस्तों रूपांतरण है? राइट आंसर हो जाएगा कोंडो तरम से मशीन तक, कोंडो तरम से मशीन तक। इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न है दोस्तों, मैथमेटिक्स के लिए अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें बहुत अच्छा तरीका से सभी प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।